કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે આ ચેનલના માધ્યમથી હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ધોરણ 10નું જીને કી કલા, જે આપણો 11મો પાઠ છે, તેની ચર્ચા, એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ કાવ્ય 1થી લઈ અને 11 સુધી પહોંચી ગયા છીએ. તમને બધાને એ વિડીયો ખૂબ ગમતા હશે. જો તમને ગમે તો બીજા સુધી પહોંચાડો અને સતત છે તમને મદદરૂપ બને એ માટે આપણો ખૂબ આશય હોય છે. એટલે આ વિડીયો જો સારો લાગે તો અન્ય સુધી પહોંચાડો. જરૂર નથી બધાને તમારે મોકલવો, પણ જો તમને સારું લાગે તો તમે અન્ય સુધી પહોંચાડી શકો છો. जीने की कला स्वाध्यायना प्रश्नों में જોઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए. इसमें पहला है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो इसमें अब को इसमें से इसका उत्तर है हंसी खुशी में बिताने. दूसरा है, आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर व सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब वह बूझे दिल हो. तीसरा प्रश्न है, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो इसका उत्तर भी हमने देखा है कि चीनियों ने. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. इसमें एक एक वाक्य में पहला प्रश्न है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो इसका उत्तर है हंसी खुशी से जीवन जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है. दूसरा प्रश्न है, जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? तो चीनियों ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था. तीसरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है. तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए. इसमें पहला है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो हम जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है. इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है. खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं. प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए. उसके बाद का प्रश्न है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है. कैसे? उत्तर है इसका, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है. सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है. हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरों भी उदास होंगे. हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे. इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो इसका उत्तर है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है. हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होते हैं. लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती. उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए. यानी कि विस्तार से 5-6 वाक्यों में. इसमें पहला है, आदमी का जीवन
उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं। क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर भी हम जानते हैं। हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी कहते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय से सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है, और दूसरे लोग जो कुछ करते हैं इसमें वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो हम जानते हैं कि बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफर और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाहट, आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहार अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह हमने 5-6 वाक्य का उत्तर भी देखा। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। तो उसमें पहला है शब्द कला। तो कला का उत्तर है, कर्तृवाचक संज्ञा है कलाकार। उसके बाद है नीति। तो नीति का उत्तर होता है नीतिज्ञ। बात, तो बात का उत्तर भी हम जानते हैं कि बातूनी। चौथा शब्द है दिल। तो दिल का भी उत्तर भी हम जानते हैं दिलदार। और पांचवा है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है सदाचारी। उसके बाद संगीत। तो संगीत का अर्थ भी हमने, उसका अर्थ है संगीतकार। उसके बाद नृत्य। तो नृत्य का अर्थ भी हम जानते हैं कि नर्तक। तो इस तरह हमने कर्तृवाचक भी संज्ञा देखे। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। इसमें पहला शब्द है संसार। तो संसार का विशेषण हम जानते हैं कि सांसारिक। उसके बाद है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है विश्वसनीय। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का अर्थ होता है प्रतिबिंबित। प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है प्राकृतिक। उसके बाद समय, इसका सामयिक। और अंश, इसका अर्थ है आंशिक। तो इस तरह विशेषण। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें पहला शब्द है प्रसन्न। और प्रसन्न की भाववाचक संज्ञा बनती है प्रसन्नता। उसके बाद का दूसरा शब्द है सरल। तो सरल के बारे में भी हम जानते हैं कि सरलता। बड़ा, जो बड़ा शब्द है उसका भी भाववाचक संज्ञा हमको बनानी है। तो उसका अर्थ होता है बड़प्पन। खुश, तो उसका अर्थ है खुशी। और उसके बाद है उदास। तो इसका अर्थ है उदासी। बहुत, तो बहुतायत। और आखिरी शब्द है आदमी। तो आदमी के अर्थ भी हमने जाना है। बताओ क्या होगा उसका अर्थ, आदमी का अर्थ? तो उसका अर्थ होता है आदमियत। इस तरह हमने जीने की कला, જે પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને વ્યાકરણના જે પ્રશ્નો હતા તેની ચર્ચા આપણે વિડીયોના મારફતે કરી. તમે બધાએ પૂરો વિડીયો જોયો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.